मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, आँखों के पर्दों को निगाह से हटाएंगी। गिर के भी तुमको यहाँ आज संभलना होगा, गिर के भी तुमको यहाँ आज संभलना होगा। ये ठोकरें ही तुम्हें, ये ठोकरें ही तुम्हें चलने को सिखाएंगी, ये ठोकरें ही तुम्हें चलने को सिखाएंगी। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर चर्चाएं सिर्फ आपके लक्ष्य पर की जाती हैं। साथियों, सपने वो हैं जहां पर आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत दोनों उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। अपने आज में जीना सीखो। जीवन में सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। भाग्य खुद चलकर आता है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार हजार बार कोशिश करता है। वक्त की चादर के अंदर छुपी हुई चमक को देखो। हर लम्हा आपकी कहानी लिखना शुरू कर देगा। कठिनाइयां हमारी शक्तियों को जगाने की तरीका होती है। आइए दोस्तों, फिर जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला है आज का, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के नई कविता प्रकरण से संबंधित है। कक्षा को पूरा देखिएगा। आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर करना है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो आप सभी ने इस प्रश्न के लिए यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ए शंभुनाथ सिंह, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन है? आपके शंभुनाथ सिंह जी। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक इत्यादि। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी की काव्य कृतियां हैं। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार, चिंता, इत्तलम इत्यादि। नरेश मेहता जी की काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। ये सभी काव्य कृतियां किसकी हैं? आपके नरेश मेहता जी की। आपका अगला प्रश्न है, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। रचना का नाम है अन्न है मेरे शब्द। तो किसकी है ये? आपके एकांत श्रीवास्तव जी की। फिर मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, किसकी रचना है? स्वप्निल श्रीवास्तव जी की। और यह काव्य संग्रह है। आमीन
ये आलोक श्रीवास्तव जी का काव्य संग्रह है। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। विकल्प सी सही उत्तर होगा आपका सुदामा पांडे धूमिल। और सुदामा पांडे धूमिल जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल जी के क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। किसान जनतंत्र मोचीराम धूमिल जी की ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो है रचनाएं दी गई हैं, दूसरी सूची में रचनाकार हैं। आपकी रचना का नाम है मुक्ति प्रसंग, और ये मुक्ति प्रसंग जो रचना है किसकी है? राजकमल चौधरी जी की। फिर खुशबू के शिलालेख, ये रचना किसकी है? एक विकल्प नीचे दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है खुशबू के शिलालेख। फिर अनुभव के आकाश में चांद, ये रचना है आपके लीलाधर जगूड़ी जी की। और रेणुका रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। हम लोग अब नीचे जो है कूट को देखते हैं कौन सा उत्तर के रूप में सही है। तो वो है आपका विकल्प बी सही उत्तर। और संशय की एक रात, ये रचना जो है आप जानते हैं किसकी है? नरेश मेहता जी की। बाकी रचनाओं को आपने ऊपर देख ही लिया है कौन किसकी है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, साए में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो साए में धूप ये काव्य कृति किसकी है? आपके दुष्यंत कुमार जी की। और दुष्यंत कुमार जी को त्यागी, परदेसी, अनुरागी नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत। और नरेश मेहता जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा इत्यादि। फिर अगले क्रम में रघुवीर सहाय जी के द्वारा रची गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर इत्यादि। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, घनानंद। तो विद्यार्थियों है क्या जो नई कविता के प्रवर्तक हैं उनका नाम है जगदीश गुप्त, जो कि इनमें से किसी भी विकल्प में नहीं है। तो आपका कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं होगा। नई कविता के प्रवर्तक जो माने गए हैं वो हैं आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। इन्होंने सन 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और वहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। फिर आपका प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। किसकी रचना है ये नए इलाके में? तो ये हैं आपके विकल्प डी अरुण कमल जी। अपनी केवल धार, पुतली में संसार, सुबूत, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अरुण कमल जी की। और अरुण कमल जी ये समकालीन रचनाकार माने जाते हैं। इसके साथ में
का से कबूतर, सुनो कारीगर, ये प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं आपके उदय प्रकाश जी की। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। मगध कविता संग्रह किसका है विद्यार्थियों? आपके श्रीकांत वर्मा जी का। इसके अतिरिक्त जो है जलसा घर, माया दर्पण, भटका मेघ, दिनारंभ भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? श्रीकांत वर्मा जी की। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष, ये सभी काव्य कृतियां हैं रघुवीर सहाय जी की। फिर आप सभी का प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। कौन सी रचना नहीं है विद्यार्थियों धर्मवीर भारती जी की? आप लोगों को फटाफट से उत्तर करना है। तो आप सभी ने इस प्रश्न के लिए यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प डी सूर्य का स्वागत, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ये रचना जो है धर्मवीर भारती जी की नहीं है और बाकी सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। और सूर्य का स्वागत ये रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की। धर्मवीर भारती जी की रचनाओं को हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हैं काव्य रचनाएं। ठंडा लोहा, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है। अंधा युग 1955 ईस्वी में ये इनका गीत नाट्य है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी में, सात गीत वर्ष 1959 ईस्वी में और देशांतर, ये क्या हैं? धर्मवीर भारती जी की प्रमुख काव्य रचनाएं। फिर इनके कहानी संग्रह बड़े प्रसिद्ध हैं। मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी। ये हैं कहानी संग्रह। उपन्यास इनके हैं गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। और निबंध हैं इनके ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यंती 1969 ईस्वी, शब्दिता 1977 ईस्वी, कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी। ये हैं धर्मवीर भारती जी के निबंध। फिर जो है इनके एकांकी नाटकों को देखते हैं। नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाभ। आलोचना के ग्रंथ हैं प्रगतिवाद एक समीक्षा, साहित्य और मानव मूल्य। तो ये रहा धर्मवीर भारती जी का रचना संसार। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल जी की, लीलाधर जगूड़ी जी की, बलदेव बंसी, इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटिक ये प्रसिद्ध कविता किसकी है विद्यार्थियों? आपके लीलाधर जगूड़ी जी की। इसके साथ में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, ये सभी प्रसिद्ध काव्य कृतियां भी लीलाधर जगूड़ी जी की हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, ये सभी रचनाएं हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, बलदेव बंसी जी की रचनाएं हैं। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। किसका काव्य संकलन है ये अपनी केवल धार? अरुण कमल जी का। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। इसके साथ में
सुबूत, नए इलाके में अरुण कमल जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, पंख और पतवार, ये काव्य कृतियाँ प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काव्य संग्रह है। और यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह जी का काव्य संग्रह है। हम सभी लोग अगले क्रम में बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो नवगीत के प्रसिद्ध जो उन्नायक कवि माने गए हैं उनका नाम क्या है? विकल्प ए वीरेंद्र मिश्र जी। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी, नई आलोचना की भांति सन 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। और इन नवगीत के रचनाकारों में गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से पुकारा गया है। और नवगीत काव्य के उन्नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा इंद्र, रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का नाम प्रमुखता से आता है। किसमें? नवगीत विधा के अंतर्गत। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, संशय की एक रात रचना के लेखक कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, नरेश मेहता। किसकी है रचना संशय की एक रात? तो इसको लिखा है आपके नरेश मेहता जी ने। और संशय की एक रात तथा जो है समय देवता, ये दोनों जो काव्य कृतियां हैं नरेश मेहता जी की, यह लंबी कविता के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? लंबी कविता के अंतर्गत। और संशय की एक रात रचना में भगवान राम के संशय का चित्रण किया है कि सीता के लिए युद्ध करना उचित है या नहीं, क्या ये सभी के लिए युद्ध है या फिर सिर्फ हमारे लिए है? क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल जी की काव्य कृतियां हैं। और मगध, ये श्रीकांत वर्मा जी का काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का प्रथम काव्य संग्रह है। हम सभी लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? सरसता, उन्मुक्तता, चपलता, दृढ़ता। तो नई कविता की इनमें से जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसका नाम है विकल्प बी उन्मुक्तता। और नई कविता उसे कहा गया है हिंदी साहित्य में जो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताएं हैं। कब? भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताओं को नई कविता के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्य हैं, नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई है उसे ही नई कविता कहा गया है। और नई कविता नाम सर्वप्रथम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी ने अपनी एक रेडियो वार्ता में दिया था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा, विदेशी भाषा। तो नई कविता में
जिस भाषा के शब्दों को लिया गया है उसका नाम है आधुनिक हिंदी भाषा। और प्रयोगवाद के बाद में हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित होती है उसे ही नई कविता के नाम से जाना जाता है। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बंद कर नहीं चलती है। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी इसमें खूब देखने को मिला है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में अकविता का प्रवर्तन यानी प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो विद्यार्थियों, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प सी, जगदीश चतुर्वेदी जी को। और श्याम परमार, गंगा प्रसाद बिमल, राजकमल, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश बाजपेयी, राजीव सक्सेना, इन सभी लोगों की गणना हिंदी में अकविता के प्रमुख साहित्यकारों में की जाती है। और जो अकविता आंदोलन चलता है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व, संगठन की अपेक्षा विघटन, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग, ग्रामीण जीवन परिवेश की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्राकट्य, समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सभी किसकी? अकविता आंदोलन की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, भय भी शक्ति देता है, यह काव्य संग्रह किसका है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगूड़ी। तो काव्य संग्रह का नाम है भय भी शक्ति देता है और किसने लिखा है इसको? लीलाधर जगूड़ी जी ने। इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं शंखमुखी, शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके लीलाधर जगूड़ी जी की। अगला आपका प्रश्न है, सदियों का संताप किसकी रचना है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय। रचना का नाम है सदियों का संताप। किसने लिखा है? तो ये रचना है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं। जूठन शीर्षक से लिखित इनकी एक आत्मकथा है, बड़ी ही प्रसिद्ध है हिंदी की आत्मकथा जूठन, जिसका भारत की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। काव्य संग्रह है आपका नाटक जारी है। किसने लिखा है? तो वे हैं आपके लीलाधर जगूड़ी जी। लीलाधर जगूड़ी जी के द्वारा रची गई अन्य प्रमुख रचनाओं को हम लोग देखेंगे। शंखमुखी, शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है।
फिर सुदामा पांडे धूमिल जी की काव्य कृतियाँ हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी जो है धूमिल जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है विद्यार्थियों? तो वो है आपकी कौन सी? विकल्प सी, छंदों का बंधन। और बाकी सारी प्रमुख विशेषताएं हैं ये नई कविता से जुड़ी हुई। नई कविता धर्म और ईश्वर को भी, उसके अस्तित्व को पूर्णतः जो है नकार देती है। फिर जो है विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो इनमें से जो विशेषता गीत काव्य की नहीं है वो है आपका विकल्प सी, वस्तु व्यापार का वर्णन। और संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? गीत काव्य की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक भगवान श्री राम जी हैं? संशय की एक रात, रसमृथि, विष्णुप्रिया, कनुप्रिया। आपको बताना है किस रचना के काव्य नायक प्रभु श्री राम हैं। तो जिस रचना के काव्य नायक भगवान श्री राम हैं वो उत्तर है आपका विकल्प ए, संशय की एक रात। ये रचना जो है राम कथा के ऊपर आधारित है। और विद्यार्थियों संशय की एक रात ये काव्य रचना किसकी है? आपके नरेश मेहता जी की। रसमृथि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। और विष्णुप्रिया ये मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। और रसमृथि का नायक कौन है? कर्ण है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था। और कनुप्रिया में नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण धर्मवीर भारती जी ने किया है। हम सभी लोग अगले क्रम में चलेंगे। आप सभी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। तो ये बात तो विद्यार्थियों बिल्कुल सत्य है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते हैं। तो नई कविता के विषय में यह बात भी बिल्कुल सत्य है। फिर है, नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है नई कविता के संदर्भ में। अगले विकल्प को हम लोग देखते हैं। नई कविता के वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। तो यानी क्या है? जो नई कविता है वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित नहीं है। और यही आपका सही उत्तर भी है। उसके उपरांत आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है? उसे आप लोगों को बताना है। कल सुनना मुझे, शहर अभी संभावना है, यहाँ से देखो कंकावती।
इनमें से कौन सी काव्य रचना है सुदामा पांडे धूमिल जी की? तो उसका नाम है विकल्प ए, कल सुनना मुझे। इसके अतिरिक्त जो है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी जो है धूमिल जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। फिर विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। कौन है ऐसा कवि जो अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो उनका नाम है विद्यार्थियों विकल्प डी, सौमित्र मोहन जी। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं सौमित्र मोहन जी। यानी जो अकविता आंदोलन है इसका प्रतिपादन किसने किया है? श्याम परमार जी ने। कब किया है? 1965 ईस्वी में। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत ही ये प्यारी सी पंक्तियां हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की। किसकी हैं? सुदामा पांडे धूमिल जी की। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, जिसमें वो लिखते हैं कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने खड़ा है। और ये प्यारी सी काव्य पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल जी की प्रसिद्ध कविता मोचीराम से ली गई है। किससे? मोचीराम कविता से। तो विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता कालखंड से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर आधारित था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाने वाले हैं। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। और हम आपको मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।